आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना गिरे, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। प्रभु ने उसे भरी सभा में बोलने की शक्ति दी, उसे प्रज्ञा तथा विवेक का आत्मा प्रदान किया और उसे महिमा का वस्त्र पहनाया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज कलीसिया संत डोमिनिक पुरोहित का स्मृति दिवस मना रही है, जिसे हमने प्रवेश भजन में सुना कि उसे प्रज्ञा तथा विवेक का आत्मा प्रदान किया और भरी सभा में बोलने की शक्ति दी कि संत डोमिनिक महान उपदेशक के रूप में जाने जाते हैं और संत डोमिनिक के द्वारा संस्थापित संस्था डोमिनिकन्स, जो कि पूरे विश्व में उपदेशकों के रूप में जाने पहचाने हैं। संत डोमिनिक माता मरियम के प्रति भक्ति के लिए भी जाने जाते हैं कि रोसरी विनती माला संत डोमिनिक के द्वारा ही कलीसिया में आई है। कि जब हम रोसरी विनती माला बोलते हैं तो कई लोगों के मन में गलत धारणा है कि हम माता मरियम की भक्ति कर रहे हैं। रोसरी विनती माला करना यानी कि माता मरियम के साथ प्रार्थना करना है, माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करना है। रोसरी विनती माला में हम प्रभु यीशु के जीवन पर मनन चिंतन करते हैं। रोसरी विनती माला हमारे लिए सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है कि रोसरी विनती माला में जब माँ मरियम के साथ करते हैं, क्योंकि माता मरियम से अधिक आत्मीय यीशु के साथ कोई नहीं है, कि जिन्होंने उन्हें इस संसार में जन्म दिया, उनके साथ अपना जीवन व्यतीत किया। इसलिए हम माता मरियम को ईश्वर की माता, यीशु की माँ के रूप में स्वीकारते हैं और उनकी हम भक्ति करते हैं। आइए हम इस यूकरिस्ट विधान में भाग लेते हुए संत डोमिनिक की मध्यस्थता के द्वारा हम प्रार्थना करें कि उनके द्वारा दिए हुए आदर्श पर हम चल सकें, शिक्षा का हम अनुसरण कर सकें। आज हम उन सबों को याद करें जो अपना नाम दिवस एवं जन्म दिवस मना रहे हैं, और संस्था के सभी सदस्यों के लिए भी हम प्रार्थना करें कि वे प्रभु के नाम का प्रचार शक्तिशाली तरीके से कर सकें और हम भी साक्षी दे सकें। आइए हम अपने लिए और संसार के सारे पापों के लिए प्रभु ईश्वर से क्षमा याचना करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर
हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत डोमिनिक अपने पुण्य कर्मों तथा शिक्षा द्वारा तेरी कलीसिया की सहायता करें। जैसे वे तेरे सत्य के उत्साही प्रचारक थे, वैसे ही अब वे हमारे प्रिय मध्यस्थ बने रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 13। मूसा साधारण नबी नहीं है, उसकी निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला? प्रभु ने यह सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहाँ गए। तब प्रभु बादल के खंभे के रूप में उतरकर तंबू के पास आ खड़े हो गया। उसने हारून और मरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्न में उसने बातें करते हुए मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उससे पहले नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मरियम का शरीर कोढ़ से बर्फ की तरह सफ़ेद हो गया। हारून ने मरियम की ओर मुड़कर देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है, कृपया हमें उसका दंड ना दिलाइए। मरियम को उस मृतताज शिशु के सदृश न रहने दे, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है, वही मैंने किया है। अनुवाक्य।
हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष, हालेलुया। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्या 1 से 2 और 10 से 14। यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन यीशु के पास आकर कहने लगे, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। यीशु ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में आता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। बाद में शिष्य आकर यीशु से कहने लगे, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बहुत बुरा मान गए? यीशु ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक हैं। यदि अंधा अंधे को लेकर चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठ हमारा ध्यान हमारी आंतरिक शुद्धिकरण की ओर ले जाते हैं। कि पहला पाठ जो हमने गन्ना ग्रंथ से सुना कि जहाँ हारून और मरियम मूसा से जलन करते हैं और लोगों से कहते हैं कि क्या प्रभु ईश्वर ने मूसा को ये सारे वरदान दिए हैं, हमें नहीं दिया है। ईश्वर हमेशा अपने चुने हुए लोगों को बचाता है और उनकी तरफ अपना साक्ष्य देता है। लेकिन साथ ही साथ ईश्वर हमें यह भी याद दिलाता है कि हम में से हर एक को ईश्वरीय वरदान मिला है और हमें शुद्ध और पवित्र जीवन जीना है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का मेल ना हो, जैसे जलन, नफरत, घृणा, द्वेष या दूसरों की बुराई करना और दूसरों के सामर्थ्य और सद्गुणों को देखकर उनसे ईर्ष्या करना, ये सब हमारे अंदर उत्पन्न होता है। और यीशु कहते हैं कि हमारे मुख से वही निकलता है जो हमारे अंदर है, लेकिन बाहर से जो हम खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता है। यीशु के लिए जीना और यीशु के आदर्शों पर चलना अवश्य कठिन है, लेकिन असंभव नहीं।
कि ईश्वर अपने चुने हुए लोगों से बातचीत करते हैं। जैसे यहाँ स्वयं ईश्वर हारून और मरियम से कहते हैं कि मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्न में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उससे पहले नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। कि जब ईश्वर ने मूसा को बुलाया था और जब मूसा ने अपनी असमर्थता को प्रकट किया था, तब मूसा ने कहा था कि मुझे अच्छी तरह से बोलना नहीं आता है। और ईश्वर ने हारून को मूसा के प्रवक्ता के रूप में दिया था। और तब ईश्वर ने मूसा से कहा था कि वह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बोलेगा, लेकिन तुम उनके लिए मेरे समान ही होंगे या ईश्वर के रूप में होंगे। कि यहाँ मूसा से ईश्वर आमने सामने बातचीत करता, जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मूसा से महान नबी नहीं हुआ है कि जिससे ईश्वर आमने सामने बातचीत करता है। और मूसा ईश्वर का प्रतिबिंब है, उनके स्वरूप से भर जाता है। जैसे मूसा जब सिनाई पर्वत से ईश्वर से मुलाकात करके नीचे आता है, तो लोग कहते हैं मूसा से कि आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। और मूसा उन्हें छाती दिखाते हुए बातचीत करता है, क्योंकि लोगों को डर था कि मूसा के शरीर से जो प्रताप, जो प्रकाश निकल रहा था, उससे वह कहीं भस्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। तो ईश्वर पहेलियों में नहीं, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातचीत करता है। तो हम कह सकते हैं कि हर ईश्वर में विश्वास करने वाला, यीशु में विश्वास करने वाला, और जो यीशु में अपना जीवन जीना चाहता है, उसकी निगाह हमेशा यीशु की तरफ होना चाहिए। उसे हमेशा यीशु के साथ चलना है। हम देखते हैं कि मूसा स्वयं प्रभु से कहता है कि लोगों के साथ जिसे तूने मुझे दिया है, यदि तू हमारे साथ नहीं चलेगा, हमारी अगुवाई नहीं करेगा, तो हमें यहाँ से आगे बढ़ने मत दे। कि मूसा का विश्वास था, इसलिए प्रभु मूसा की सराहना कर रहे हैं कि केवल वही एकमात्र विश्वसनीय है। तो यीशु में जीवन या ईश्वर में जीवन क्या है? यीशु में जीवन जीना, इसका अर्थ है कि यीशु के साथ चलते हुए जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करना है कि मेरी निगाह यीशु की ओर है। जब मैं यीशु में जीवन जी रहा हूँ, तो मेरी निगाह यीशु की ओर है। और जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष में अकेले नहीं, बल्कि यीशु के साथ जी रहा हूँ। यीशु के साथ जीवन जीने का तात्पर्य है कि अपनी निगाह यीशु की ओर लगाते हुए, कदम से कदम यीशु के साथ मिलाते हुए, निरंतर विश्वास और भरोसे में आगे बढ़ना है। यीशु में जीवन जीना यानी कि जीवन में आने वाली आंधी तूफान जो आएगी और आना है, निश्चित है, लेकिन उसमें भी यीशु की तरफ निगाह बनाए रखते हुए, यीशु के साथ चलते हुए हमें अदम साहस के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं अकेला नहीं, मैं यीशु की तरफ देख रहा हूँ और यीशु मेरे साथ हैं। यीशु में जीवन बिताना यानी कि जो कार्य हम दैनिक जीवन में कर रहे हैं, वो यीशु के साथ कर रहे हैं। यीशु की तरफ निगाह बनाते हुए, ताकि हम उनकी कृपा को स्वीकार कर सकें, उनके सानिध्य में जीवन जी सकें।
और यही हम कह सकते हैं कि आज के पाठ हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ यीशु अपने शिष्यों को हमसे कह रहे हैं कि यदि हमारा मन शुद्ध है, हम अंदर से शुद्ध है, पवित्र है और हमारी निगाह प्रभु की ओर लगी हुई है, प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें डरना नहीं है। इसलिए ऐसे कहते हैं फरीसियों और शास्त्रियों के लिए कि वे अंधों के अंधे प्रदर्शक हैं, कि वे स्वयं अंधे हैं और जिनकी वे अगुवाई कर रहे हैं वे भी उनके ही अंधेपन पर विश्वास करते हैं। आइए हम इस स्वीकृत विधान में भाग लेते हुए, प्रभु में विश्वास करते हुए, प्रभु के ओर देखते हुए, प्रभु के साथ रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करें और प्रभु के सानिध्य में हमेशा बने रहने का प्रयास करें। सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी देव परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, चूके में वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी देव परम पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, सम डोमिनिक की मध्यस्थता द्वारा हम तुझे ये उपहार अर्पित कर रहे हैं। इसे दयापूर्वक ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर कि तेरे धर्मवीर इस बलिदान के प्रभाव से तेरी सुरक्षा प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मोहर लगाता है। तो उनके जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण और उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्ष्यों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ
अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों और महादूतों और विविध संत समाजों के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की स्तुति ले,
आइए हम अपने परिवार और जिनके लिए हम एकलेसिया चढ़ा रहे हैं उनकी आत्म शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दहा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, वही प्रार्थना जो यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगाने युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यही है वह ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा जिसे प्रभु ने अपने परिवार पर नियुक्त किया ताकि वह उचित समय पर उन्हें रसद बांटा करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, सम दोमिनिक के स्मरण उत्सव में जिस संस्कार से हम तृप्त हुए हैं उसकी कृपा से अपनी कलीसिया को भर दे। तेरे संत ने अपने प्रवचनों द्वारा उसका विस्तार किया था। कलीसिया अब इनकी मध्यस्थता द्वारा तेरी सहायता का अनुभव करती रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें। प्रभु का प्रेम सदा आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह के जिंदगी में रंग भर दिया। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें